अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियाज़ और आप देख रहे हैं मोबाइल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास एक नोकिया मोबाइल है, नोकिया 106, और इसमें दोस्तों हॉप शॉट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह मोबाइल आता है कि उसमें हॉप शॉट आता है तो उसको किस तरह आप चेक कर सकते हैं और उसको किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो कस्टमर का कहना है कि ये बैटरी का टाइमिंग भी बहुत कम होता है और दूसरी इसकी बैटरी जो है वो फुल भी जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसने 2-3 बैटरी चेक करके देखी है, लेकिन उस बैटरी को ख़राब करके दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो शॉर्टेज है वो भी आपको दिखाऊंगा, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में हॉप शॉट किस तरह आता है और कौन से टाइप का आता है, उसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल में एक तो पुल शॉट आता है, तो आपको पता होगा कि पुल शॉट आने की वजह से मोबाइल ऑन नहीं होगा और मोबाइल बिल्कुल वीबैट पे आपको पुल रीडिंग ग्राउंड के साथ आपको देगा। जो उसकी वीबैट सप्लाई है, वो वीबैट का जो पॉइंट है वो आपको पुल ग्राउंड के साथ शॉट करके देगा। तो वो तो पुल शॉट हो गया। अब ये हॉप शॉट क्या है और उसको किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। हॉप शॉट दो तरह की आता है, एक होता है ऑन शॉट और दूसरा होता है ऑफ शॉट। यानी कि दो तरह की शॉट होता है कि आप जब उसको कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग में चेक करेंगे तो एक शॉट कूल टेस्टिंग में आपको शो हो जाएगा, और अगर कूल टेस्टिंग में शॉट शो होता है तो वो ऑफ कंडीशन में वो शॉट है, तो वो आपको आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरी शॉट आता है हॉप शॉट में, वो होता है ऑन शॉट, जो कि कूल टेस्टिंग में आपको शो नहीं होगा बल्कि हॉट टेस्टिंग में आपको शो हो जाएगा। तो उसको किस तरह आपने चेक करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपने कूल टेस्टिंग करना है तो इस तरह आपने मोबाइल को रखना है। मैं अभी मल्टीमीटर को ले रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें शॉर्टेज है कि नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर रख के, मल्टीमीटर को आपने बीप बजर मोड पे सेट कर देना है, ठीक है। बीप बजर मोड में सेट करने के बाद यहाँ पर आपने प्रोड को सबसे पहले आपने उल्टा करके लगाना है। यहाँ पर प्लस को आपने ग्राउंड करके और माइनस को आपने वीबैट पे लगाना है। यहाँ पे 350 के ऊपर 350 समथिंग रीडिंग आना चाहिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 यानी कि 26 रीडिंग आ रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट शॉर्टेज है। अभी आपने सीधा बायस जब चेक करना है तो सीधा बायस जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई रीडिंग शो नहीं होना चाहिए। पहले जब आप लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आती है और फिर 0 पे चले जाने चाहिए, यानी कि 1 पे चले जाने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 तक रीडिंग आ रही है, चूँकि उल्टी बायस यहाँ पर 26 तक रीडिंग आ रही थी, लेकिन यहाँ पर रीडिंग सेम हो गई है, वो तो कोई मसला नहीं है। यानी कि इस मोबाइल में शॉर्ट है, लेकिन अगर आप इसको सप्लाई पे चेक करेंगे तो सप्लाई पे ये वीबैट पे हल्का सा शॉर्ट आपको दिखाएगा। ऑलरेडी जब आप उसको लगाते हैं तो थोड़ा सा एम्पेयर ये लेके देगा, यानी कि 3 तक 0.3 एम्पेयर तक ये कंज्यूम करता है, 0.03 एम्पेयर ये कंज्यूम करता है। तो दोस्तों, ये हो गया कूल टेस्टिंग। अगर आपकी मोबाइल में कूल टेस्टिंग का पता नहीं चलता, इस तरह आप चेक करते हैं, मोबाइल में कोई शॉर्टेज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, और फिर भी कस्टमर का कहना होता है कि मोबाइल में शॉर्टेज है, मोबाइल का बैटरी जो लाइफ है बैटरी उतना नहीं करता जितना नॉर्मल मोबाइल जितना टाइमिंग देता है। तब आपने क्या करना है, तब दोस्तों आपने इस तरह करना है कि आपने मोबाइल को सप्लाई के ज़रिए ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई के ज़रिए जब आप ऑन करते हैं तो आपको ऑन कंडीशन में जितना एम्पेयर लेता है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मोबाइल जब आप सप्लाई से ऑन करते हो तो ये ऑन नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके ज़रिए ये मोबाइल आपको सप्लाई पे भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मोबाइल हो नोकिया का, क्योंकि नोकिया मोबाइल में क्या होता है कि जब आप उसकी प्लस पे प्लस लगाते हैं और जो ये BSI लाइन आपको ग्राउंड करके लगाते हैं तो कुछ मोबाइल यहाँ पर नोकिया पे हैंग होके रह जाता है, मोबाइल आगे नहीं ऑन होता।
लेकिन ये मोबाइल या कोई और मोबाइल हो जो नोकिया में आता है, जो 107 108 मोबाइल है, तो उसको आपने सप्लाई पे किस तरह आपने ऑन करना है, आपने BSI लाइन को छोड़ के माइनस और प्लस ओनली लगाना है, तभी आपका मोबाइल जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मोबाइल होम स्क्रीन पे चला जाएगा। अगर फिर भी नहीं जा रहा तो फिर आपने क्या करना है, माइनस और प्लस लगाना है, बैट को आपने शॉर्ट करना है। जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं मोबाइल ऑन हो जाता है, तो फिर आपने जो BSI लाइन है और जो बैटरी के BSI लाइन है उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, मोबाइल आगे बूट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका मोबाइल आगे बूट हो जाता है तो तब आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि आपका मोबाइल स्लीपिंग मोड में चला जाए। आपका मोबाइल जब स्लीपिंग मोड में चला जाता है तो इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, सारा कुछ ऑफ हो जाता है, मोबाइल ऑन होता है लेकिन डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। तभी आपने क्या करना है, आपने अपनी पावर सप्लाई की एम्पेयर पे आपने नज़र रखना है कि वहाँ पर एम्पेयर 0 पे आ रही है कि नहीं। अगर वहाँ पर कोई थोड़ा सा भी हल्का सा भी एम्पेयर कंज्यूम करता है तो आपकी मोबाइल में थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, तो उसी सूरत में आपने क्या करना होगा, इस मोबाइल को तो रिपेयर करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह ये रिपेयर हो जाएगा। अगर ना भी हो तब भी मैं आपको ये वीडियो अपलोड करके दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस हॉप शॉट और ब्लू शॉट के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मोबाइल में या वहाँ पर शॉर्टेज है तब आपने क्या करना है, तभी उसका जो शॉर्ट आता है तो या तो सिग्नल आईसी से होगा या इसकी मेन जो पावर आईसी और कंप्यूटर आईसी है उससे होगा, और या यहाँ पर कुछ मोबाइल में यहाँ पर जो फ्लैश आईसी है वो लगी होती है उससे होता है। उसको आपने किस तरह चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर आपकी मोबाइल में सिम है और मोबाइल को आपने सप्लाई पे ऑन कर लिया है और तभी आपका एम्पेयर जो है वो ले रहा है ऑफ यानी स्लीपिंग मोड में, तो आपने क्या करना है, मोबाइल को वापस ऑफ करना है, सिम निकालना है, फिर आपने चेक करना है। अगर सिम के बगैर मोबाइल बिल्कुल ठीक है, एम्पेयर ज़्यादा नहीं लेता, नॉर्मल एम्पेयर है, होम स्क्रीन पे चले जाने के बाद 0 पे आ रही है और सिम लगाने के बाद यही मसला दे रहा है, तो आप समझ लें कि आपकी सिग्नल आईसी में फॉल्ट है, क्योंकि जब मोबाइल पे सिग्नल होता है तभी आपका मोबाइल ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है। अगर मोबाइल के अंदर सिम भी नहीं हो और इस तरह आप ऑन करके देखते हैं तभी आपका मोबाइल थोड़ा सा एम्पेयर ले रहा है, तो तब उस सूरत में आपने क्या करना है, मोबाइल को खोल के आपने चेक करना होगा कि आपकी मोबाइल में वाटर डैमेज तो नहीं है। अगर वाटर डैमेज है तो उसकी सेकेंडरी लाइन जो आईसी की आउटपुट लाइन होती है उस पर आपने चेक करना है, कोई कैपेसिटर, कोई रेजिस्टर, कोई कैपेसिटर, कोई डायोड वगैरह तो शॉर्ट नहीं है। उसको आपने किस तरह चेक करना है, मल्टीमीटर लेना है, बीप बजर मोड पे रखना है और एक एक कैपेसिटर को आपने चेक करना है जिस कैपेसिटर पे आपको शक हो। तो वहाँ पर अगर आपका फॉल्ट निकल आता है तो आपको कैपेसिटर रिमूव करके या रिप्लेस करके आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसकी सूरत में भी अगर आपका मसला सॉल्व नहीं होता तो आपने क्या करना है, इसी नोकिया मोबाइल सेम मॉडल आपने लेना है, जो सेम मॉडल है, दूसरा सर्किट आपके पास अगर अवेलेबल है तो उसका फ्लैश आईसी और जो पावर आईसी जो कंप्यूटर आईसी कहते हैं वो दोनों आपने इकट्ठे रिप्लेस करेंगे तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ओनली पावर आईसी रिप्लेस करते हैं तो आपका मोबाइल या तो ऑन नहीं होगा, या तो कॉन्टेक्ट सर्विस, लोकल मोड, टेस्ट मोड इस तरह आ जाएगा, या ऑन हो के आपका मोबाइल आईवी ख़राब हो जाएगा और आपका मोबाइल चलेगा नहीं। तो आपने दोनों आईसी को रिप्लेस करेंगे तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर सिग्नल आईसी से तो सिग्नल आईसी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर भी कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिला तो डिटेल से भी समझाऊँगा। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह शॉर्ट है। आपको दिखाया कि यहाँ पर बेट पे यहाँ पे फुल रीडिंग आ रही है और साथ ही बीप भी आपको दे रहा होता है। तो चलिए मोबाइल को खोल देते हैं। यहाँ पर मैं मोबाइल को खोल रहा हूँ। तो अभी मोबाइल को खोल लेते हैं। यहाँ से सिम निकाल के देखते हैं। हमने सिम निकाल ली।
अभी यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। तो मोबाइल तो बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है, आपको देख रहा होगा। ये देखिए मोबाइल में कोई वाटर डैमेज, कोई फॉल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये मसला जो है मेरे ख़्याल से या तो इस डाइवर्ट से आ रही है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये भी बेड पे डायरेक्टली डाइवर्ट लगा होता है, एक ये कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को रिमूव करते हैं। ठीक है जी, मैं एक ही साइड से इसको रिमूव करके देखता हूँ। ठीक है, और ये कैपेसिटर भी साथ में इसको भी रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने रिमूव कर लिया। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इसका रीडिंग चेक करेंगे कि पहले बीप आ रहा था, अभी बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अभी मैं इसका रीडिंग ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा साइड करता हूँ। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर चेक करते हैं, देखो यहाँ पर तो बीप आ रहे हैं। अभी यहाँ से चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पर बीप आ रही है। तब भी इस मोबाइल में शॉर्टेज है। तो अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर इसकी भी बेड पे एक यहाँ पर रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर को हमने यहाँ से खोलना है, क्योंकि अगर इसी सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन में कोई फॉल्ट हो, शॉर्टेज हो, तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, तभी वहाँ से भी पता चल जाता है। चलिए इसको भी क्या करेंगे, उतारेंगे। यहाँ पर हमने इसका रजिस्टर थोड़ा सा साइड में कर लिया है, ये देखिए। तो अभी इसको अब चेक करेंगे। अभी यहाँ पर ब्लैक को ग्राउंड करके यहाँ पर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी भी वही रीडिंग आ रही है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप यहाँ से इसका स्टेंसिल उतारना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका स्टेंसिल उतारता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वाटर डैमेज नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट पे शक हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर इसकी जो लाइट है ना, इसकी प्लस पॉइंट पे यहाँ पर एक कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर है और ये वाटर डैमेज है। तो हमने इसके नीचे ये वाला कैपेसिटर पे शक था, लेकिन ये वाला कैपेसिटर ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर है, इसको रिमूव करते हैं। ये देखिए हमने इसको रिमूव कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन करके आपको दिखाते हैं और फिर आपको इसका रीडिंग चेक कराएंगे। तो दोस्तों आपका हॉप शॉट जो है वो किसी भी जगह से हो सकता है, लेकिन आपने पहले तो आपने मोबाइल को पूरे तरीके से आपने चेक करना होता है कि कौन सा पॉइंट कोई फॉल्ट आपको दे रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर शॉर्टेज हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो कैपेसिटर है ज़्यादातर ये ख़राब हो जाता है। तो मैंने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कोई वाटर डैमेज की निशान नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे शक चला गया। तो अभी आपका रीडिंग लेते हैं, आपको रीडिंग दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी माशाल्लाह इसका रीडिंग 0 पे आ चुका है। अभी मैं आपको इसका रीडिंग दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके। तभी हमने क्या करना है, ब्लैक प्रॉड को माइनस करके रेड से चेक करते हैं, 0 पे होना चाहिए। देखिए कुछ रीडिंग पहले तो आ जाता है, फिर 1 रीडिंग आपको दिखा रहा है। अभी उल्टा वाइज आपको चेक कराते हैं कि कितना रीडिंग दे रहा है। ये देखिए मैंने आपको कहा कि 350 से ऊपर होना चाहिए, 400 तक रीडिंग जा रही है। और यहाँ पर जब चेक करते हैं
तो यहाँ पर 0 पे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मसला इससे सॉल्व हो चुका है। अभी इसका जो रजिस्टर है ये वापस उसी जगह पर रिप्लेस करेंगे। उसको किस तरह करना है, इस तरह शो करके ये हो गया। और इसका जो डायोड है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये जो डायोड है इसको भी वापस घुमा के वहीं पे अपने सोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसी वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा सोल्ड करेंगे, ठीक है जी। अब इसका रीडिंग वापस आपको चेक कराते हैं। चलिए इसको ओपन करके मैं आपको वापस रीडिंग चेक कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसको वापस इसका स्टेंसिल लगा के देख लिया। अभी इसको सेट करके आपको दिखाते हैं इसका शॉर्टेज। इसके साथ में सिम्स भी वापस लगा के देखते हैं। अब इसका शॉर्टेज जो है आपको चेक कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको भी बजर मोड पे रखा। पहले हमने इसकी उल्टी बाइज रीडिंग लेनी है, कितनी रीडिंग आ रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 380, 400, ये देखिए 370 तक रीडिंग आ गई है। यहाँ पर 0 रीडिंग आना चाहिए, ये देखिए कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मसला जो है वो 100% सॉल्व हो चुका है। अभी मैं इसको ऑन करके भी वापस आपको चेक कराता हूँ। मैंने इसको बैटरी लगा दी। तो आपने देखा किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप एक हॉप शॉट को आपको चेक कराया। तो इसी मेथड से आप किसी भी मोबाइल का हॉप शॉट जो है चेक भी कर सकते हो, उसको आसानी के साथ रिमूव भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।